हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित का एग्ज़ाम जो हुआ है 16 फरवरी 2024 को, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का हम लोग सही 100% सही आंसर के बारे में जानेंगे। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, अपना जितने भी ऑब्जेक्टिव को सही मारे हैं उसको मिला सकते हैं। तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव को मिलाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा एफ, यहाँ पर पुस्तक सेट कोड एफ का मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आपका कोई भी सेट हो यहाँ से उसको मिला सकते हैं। इसमें सभी सेटों का क्वेश्चन जो है वो मैच कर सकता है, ठीक है, मैच करेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 का यहाँ पर डैश डैश दिया है, 35वां पद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी -82, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 93 में कितने पद हैं? तो यहाँ पे 19 पद हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 के प्रथम 30 पदों का योगफल बताइए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 900। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिंदु -2√2 -2 किस चतुर्थांश में है? तो यहाँ पे जब हम चतुर्थांश बनाते हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस होता है, यहाँ पे प्लस प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में क्या लगा है? माइनस माइनस। तो यहाँ पर माइनस लगा है तो प्रथम ये हो गया, द्वितीय ये हो गया, तृतीय चतुर्थांश, यानी कि आपका ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। उसके बाद आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो बिंदुओं 5 cos 0 और 0 एवं 0, 5 sin 0 के बीच की दूरी बताइए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट आंसर 5। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी बिंदु बी से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 एवं वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो तो बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा? तो बिंदु बी का निर्देशांक होगा 5, 10। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे है कि बिंदुओं 1, -3 एवं 4, -6 के बीच की दूरी क्या होगी? तो इनके बीच की दूरी होगी 3√2। उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। तो वाई अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुओं 5, -2 एवं -3, 2 से समदूरस्थ हो, यानी कि दूर स्थित हो, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का 0, -2। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 9 नंबर। तो ABCD एक आयत है जिसमें शीर्ष ए, यहाँ पर इसका शीर्ष दिया है निर्देशांक 0, बी का दिया है 8, सी का दिया है 8, और डी का दिया है 0, है। तो एक आयत का एक विकर्ण होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 10। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 0, 4, 0, 3, किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक है तो उस त्रिभुज का परिमिति ज्ञात करें। तो उस त्रिभुज की परिमिति हो जाएगी आपका सी, ऑप्शन 12। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो यदि पी वाई बराबर y+1 y³ + 2 y⁴ + 6 एवं जी वाई बराबर y² - 3y+1 तो पी वाई बटा जी वाई का मान क्या करें? ज्ञात करें, सॉरी का घात ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो इनमें से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, x+4 का स्क्वायर अब बराबर 3x+4। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 5x + b बराबर 10 के मूलों का गुणनफल -4 है तो p का मान क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि x - 2, px² - x - 6 का एक गुणनखंड हो तो p का मान क्या करें? ज्ञात करें। x - 2 क्या है? px² - x - 6 का एक गुणनखंड है। तो इसमें से इसका मान क्या होगा? तो यहाँ पे x बराबर, यदि हम 2 को क्या करेंगे? 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर 2। तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पर हम 2 का मान रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा a बराबर 2। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, यहाँ पर समीकरण थोड़ा मीटर के आप लोग देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों को बी, तो बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग।
तो द्विघात समीकरण 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 जीरो के मूलों की प्रकृति क्या होगी, यानी किस प्रकार का मूल होगा। तो इसका मूल वास्तविक और एक समान होता है। आगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि द्विघात समीकरण y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 का एक मूल माइनस है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। तो इसका दूसरा मूल होगा माइनस नहीं होगा, यहाँ पर 3 होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो a स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है वही क्या है, आपका आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी बराबर 0 है जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 के मूल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जे राइट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न 20 नंबर। ठीक है, तो 20 नंबर हमारा प्रश्न क्या है कि यदि x बराबर दोनों समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p बराबर 0 तथा qx स्क्वायर प्लस qx प्लस 18 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो q माइनस p का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस नहीं, यहाँ पर 9, ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबाई दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे प्रश्न है कि यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हो तो अभिनिष्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो उसकी संख्या हो जाएगी 1। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होता है। तो उस पर बनाया गया कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कितना, 24 नंबर प्रश्न। तो टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री, कोण ओ टी पी का मान ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। आप अपने सेट में मिला लीजिएगा क्वेश्चन कहाँ पे दिया है और इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा। तो a का मान हो जाएगा आपका 36 डिग्री। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि यदि साइन थीटा बराबर √3/2 जहाँ थीटा का मान जो है वो क्या है, 90 से कम है तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा। तो आपका मान हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9, ये पुस्तक का सवाल है तो 9 का 9 हो जाएगा। इसका दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे प्लस 1 तो 9 एकम 9 प्लस 1 बराबर कितना होता है, 10 होता है। उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 28। यदि साइन थीटा बराबर 1/b हो तो कोस थीटा का मान क्या होगा, ज्ञात करें। तो यहाँ से त्रिभुज बना लीजिएगा, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो यहाँ से थीटा अगर मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या आधार हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप लोग इसको त्रिभुज के द्वारा क्या कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे ये। आगे हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कोट थीटा का मान ज्ञात करें। तो आपका कोट थीटा का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 12/5, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग देखते हैं 33 नंबर। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा तो 1:16 होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा तो √2:1 होगा। आगे है 35 नंबर कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार की व्यास यानी कि d बराबर कितना है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई यानी कि एच का मान कितना होगा। तो एच का मान हो जाएगा 20 सेंटीमीटर।
अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा हो तो चाप AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप AB की लंबाई आपका 2 पाई R थीटा बटा में 360, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं तो यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई L और आधार की त्रिज्या R हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई R L प्लस R पाई R स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 125:27 हो तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 25:9। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है तो शंकु के आधार की त्रिज्या बताएं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का व्यास कितना होगा। तो गोले का जो व्यास हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 14 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि देखते हैं हम लोग 41 नंबर। देखिए यहाँ से क्या हो गया है कि 40 के बाद पीडीएफ में 41, 42, 43, 44, 45, 46 तक क्वेश्चन नहीं है तो उसको आप लोग अच्छे से अपने से मिला लीजिएगा। यहाँ पे 47 से क्वेश्चन पीडीएफ में है तो यहाँ से मैं 47 के बाद बताता हूँ आप लोग। तो आइए 47 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लौसा 105 है तो इनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या आपका 315 हो जाएगा। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर जहाँ पर बी बराबर 43, क्यू बराबर 31 और आर बराबर 32 हो तो ए का मान होगा। तो ए का मान होगा 1365। ठीक। आगे हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि क्यू एक यहाँ पे क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक सम पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर सब ये सम है, यहाँ पर 5 विषम हो जाएगा, 1 विषम और 3 विषम हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो उन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है जिनके अंश बटा यहाँ पर होता है आपका हर। तो हर में उनका आना चाहिए 2 और 5, इनके अलावा कोई भी अंक नहीं आना चाहिए तो उनका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर होगा, लेकिन कैसे होगा। तो 343, ठीक है। यहाँ पे 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 3, यहाँ पर लिखा है गुणे 7 का जब हम क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 343 आएगा। तो 343 से 343 कट जाएगा तो 1 बटा हमारा 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। तो इसके गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आगे हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। यदि साइन थीटा इंटू कोट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। तो व्युत्क्रम होगा सेक थीटा होगा। ठीक। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। कोट 12 डिग्री इंटू कोट 38 डिग्री इंटू कोट 52 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री इंटू कोट 78 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज राइट है, जो हमारा होगा ऑप्शन सी उसका सही है। उसके बाद देखते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो टैन थीटा होता है। अगला प्रश्न है कि यदि साइन थीटा बराबर 2 कोस थीटा तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी √3 हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। तो 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है तो 9 होता है। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं 56 नंबर प्रश्न कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी कोण हो तो कौशिक ए प्लस बी बटा में 2 का मान होगा। तो सेक सी बटे 2 इसका मान होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो के स्क्वायर अनुपात 1 होगा। आगे हम लोग देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। तो के वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे, इसको थोड़ा बाद में देख लीजिएगा, इसको छोड़ देते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
तो 2 चक्रों में 42 सेंटीमीटर व्यास की पहिया द्वारा तय की गई दूरी होती है 264 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं। तो एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर उसकी परिधि पर ए बी सी डी 4 बिंदु ऐसे हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो ए बी सी डी क्षेत्रफल क्या होगा उसका? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 128। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन कि यदि 3x + 4y = 10 एवं 2x - 2y = 2 हो तो x और y का मान क्या होगा? तो x और y का मान होगा आपका ऑप्शन ए 2 और 1। आगे हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो रैखिक समीकरण 3/2 x + 5/3 y = 7 एवं 9x - 10y = 14 का वो किस प्रकार का रैखिक समीकरण? विरोधी है कि अविरोधी है कि आश्रित है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, अविरोधी है। ठीक। 63 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण 2x + 3y + 15 = 0 एवं 3x - 2y - 12 = 0 के आलेख किस प्रकार की रेखाएं होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी प्रतिच्छेद सरल रेखाएं होती है। 64 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो समीकरण निकाय 2x - 3y = 5 तथा 4x - 6y = 7 के हल होंगे, इसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक। आगे हम लोग देखते हैं। यदि सरल रेखाएं 4x + py = 16 तथा 2x + 9y = 15 के समांतर हो तो p का मान होगा 18। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? देखिए यहाँ पर 4, 10, 15, 20 नहीं है, क्योंकि 4 के बाद यहाँ पर 6 नंबर गैप है, फिर 6 के बाद यहाँ पर 5 नंबर गैप है, फिर 6 नंबर गैप है, तो इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी में लगातार होना चाहिए क्रम। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन कि यदि 2x - 1, 7, 3x समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा? तो 3 आपका ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यदि n समांतर श्रेणी 5, 12, 19 का nवां पद है तो a 40 - a 35 का मान क्या होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 35। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न कि यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है तो इसका सार्व अंतर -4 है, तो इसका प्रथम पद होगा तो माइनस नहीं, यहाँ पर 28 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n² + 2n हो तो समांतर श्रेणी का अंतर होगा, तो यहाँ पर 14 होगा। ऑप्शन बी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उसके बाद बहुपद 3x² - 7x + 2, 2x⁴ + 3x³ - 5x + 2 का घात होगा, तो यहाँ पर घात 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बहुपद x² - 13 के शून्यक होंगे, तो यहाँ पे -√13 और √13 होंगे दोनों, इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। अगला 74वां प्रश्न है कि m के किस मान के लिए -4, बहुपद x² - x - 2m + 2 का एक शून्यक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 9। ठीक। 75वां क्वेश्चन कि यदि बहुपद px = x² - 3 a - 1 x - 1 का एक शून्यक हो तो a 1 है, तो a का मान क्या होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं -1/2 है? तो ऑप्शन नंबर डी 10x² - x - 3। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यदि बहुपद px = x² - 3x - 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या करें? ज्ञात करें। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 4। ठीक है। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 हो तो px का एक बहुपद होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न। तो यहाँ पे
यदि पी एक्स बराबर एक्स का पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 17x² माइनस 4x प्लस 30 को क्यू एक्स बराबर x² प्लस 2x माइनस 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल का मान होगा तो 2 होगा। जो बी मारा होगा उसका सही है। यदि बहुपद x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो α² प्लस β² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात करें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। मैं इसको हल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत लंबा बन जाएगा, जिसकी वजह से मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को। आइए देखते हैं। 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य 20 होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि 20, 13, 18, 25, 6, 15, 21, 9, 16, 8, 22 की माध्यिका होगी तो ऑप्शन नंबर बी 16 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चढ़ते हैं हम लोग। तो 13, 23, 15, 25 मतलब इसका बहुलक बताएं। तो जो सबसे मान अधिक आता है वो बहुलक है, तो इसका 25 होगा आंसर। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो एक बारंबारता बंटन की माध्यिका 40 है, माध्य 38.2 है, तो इसका बहुलक होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 43.6। अगला प्रश्न है कि यदि x, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7 एवं x प्लस 10 का माध्य 9 है तो x का मान होगा। तो आपका ऑप्शन ए 4 हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो यदि किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता 0.35 है तो एक नई घटने की प्रायिकता कितनी होगी? तो एक में से क्या करना है, 0.35 को आप घटा देंगे तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या 8 होगी। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती, यानी कि 1.9 नहीं होगी आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है कि ये एक पासे को एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता होगी तो 5/6 हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिंदु ए -2,8 एवं बिंदु बी -6, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हो जाएगा आपका ऑप्शन बी -4,2। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यदि बिंदु 1, 2, 0, 0 एवं a, b संरेख हो तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 2a बराबर b। ठीक है, संरेख हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन सी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष इतना और इतना एवं केंद्रक इतना हो तो तीसरे शीर्ष का नियामक क्या होगा? तो तीसरा शीर्ष आपका हो जाएगा 6,0 नियामक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि त्रिभुज ABC में AD कोण BAC का अर्धक है तो यदि AB का बराबर 4 है 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर तो BD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो DC का मान क्या होगा? तो DC का मान हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो 95 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC एक प्रकार है कि AD बटा DB बराबर 4/x-4 तथा AE बटा EC बराबर 8, 3x - 19 हो तो x का मान क्या होगा? तो x का मान 11 होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर तो C का मान क्या होगा? तो 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्वेश्चन, यदि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनके परिणामों का अनुपात क्या होगा? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न को आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा, प्रश्न क्या है। उसके बाद इसका ऑप्शन हो जाएगा 25:49। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 99 नंबर कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है। यदि AD और PS क्रमशः कोण A और कोण P के अर्धक हैं तथा AD बराबर 6.5 सेंटीमीटर है एवं PS बराबर 5.2 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का बटा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का क्या होगा? तो 25:16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिए।
तो एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो उसकी ऊंचाई हो जाती है 1/2 √3। यहाँ पर ए क्या है? ए भुजा है, तो भुजा बटा 2 √3 हो जाएगा उसकी ऊंचाई। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा और समझ में आया होगा। तो आप लोग सब अपना ऑब्जेक्टिव मिलाकर कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर अपना बताइए कितना कितना किसका ऑब्जेक्टिव सही है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ और अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।